हमने क्या कहा है अभी, शेर का बेटा शेर होता है, सियार होता है। तो राजा दिलीप के बच्चों को राजा दिलीप जैसा गौ रक्षक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले आप तो राजा दिलीप के बच्चे हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण अगर उपलब्ध हो तो पढ़ लीजिएगा। रघुवंशी कभी भी मांस नहीं खाते। आप उस वंश में जन्मे हैं जिनके लिए महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया आप मांस नहीं खा सकते। और अगर वाल्मीकि रामायण उपस्थित हो, उपलब्ध हो तो ले आइए, हम खोल के दिखा देते हैं। एक प्रश्न उठता है, बहुत लोग भगवान राम और माता सीता पर, बहुत विधर्मी लोग और मूर्ख लोग इल्जाम लगाते हैं कि मांस नहीं खाए थे, खाते थे तो हिरण मारने क्यों गए थे? और सीता ने हिरण मारने क्यों भेजा था राम को? ये प्रश्न उठता है ना। ध्यान दीजिए, उस जमाने में गाय माता को छोड़कर, वेदों में लिखा हुआ है, आज हमने पूजा में 3 बार उस मंत्र को पढ़ा है, गौ पूजा में। माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रनुवोचम चिकितुषे जनाय माम गामना गा मदितिम वधिष्ठ। इसका अर्थ है कि गौ माता रुद्रों की माता है, वसुओं की बेटी है, आदित्यों की बहन है, और वह केवल गौ वंश ही है जो किसी स्थिति में जिसको मारा और काटा नहीं जा सकता है। बाकी अन्य प्राणी को खाने के लिए नहीं, लेकिन अन्य जरूरत के लिए मारने में बहुत ज्यादा दोष नहीं लगता। और उस समय युद्ध के प्रशिक्षण के लिए, क्षात्रत्व क्षत्रिय धर्म के प्रशिक्षण के लिए राजाओं के बेटों को जंगलों में शिकार करने की छूट होती थी। किसको मार के सीखेगा कि लड़ाई करना? आदमी को मार के सीखेगा लड़ाई करना क्या? बोलिए। तो राजाओं के बेटों को शिकार करने की छूट थी। गाय माता को छोड़कर बाघ शेर सब मारने की छूट थी। मारो, जंगल बहुत अधिक थे, और मार के लड़ना सीखो। और सिखाया जाता था। गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु खुद ही हिरण मारते थे और राम को सिखाते थे कि मारो, ऐसे मारा जाता है। लेकिन उसके मांस को नहीं खाया जाता था। क्या किया जाता था? चमड़े को निकाल लिया जाता था, चमड़ा का उपयोग किया जाता था, और मांस अन्य जीवों के लिए छोड़ दिया जाता था। कुत्तों के लिए, कौओं के लिए, सियारों के लिए, चील गिद्धों के लिए, ताकि अन्य जीव भी इस धरती पर जिएं, इसके लिए मांस क्या किया जाता था? छोड़ दिया जाता था। आज भी गाय भैंस मरती है तो उसको ले जाने वाले देवपुत्र यहाँ भी होंगे कि अब तो सब कसाई के यहाँ ही जाती है, अब तो घर में गाय भैंस यहाँ भी नहीं मरती है ना। बैल बछड़े तो मरते नहीं होंगे। मरते थे तो उनको चमड़ा निकालने वाले लोग उनके शव को ले जाते थे, आज भी कहीं कहीं ले जाते हैं, चमड़ा को निकाल लेते हैं। जो प्राकृतिक मृत्यु मर जाए उसके चमड़े का उपयोग करना पुण्य है। ध्यान दीजिए, जो प्राकृतिक मृत्यु, जो गाय भैंस मर जाए उसके चमड़े का उपयोग करना धर्म है, और मार के उसके चमड़े का उपयोग करना अधर्म है। लेकिन अब तो वैसे प्रशिक्षण की जरूरत रही नहीं, तो इसीलिए राम को हिरण मारने का, भेड़ बाघ शेर मारने का प्रशिक्षण मिला था। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मारते थे, चमड़ा निकाल लेते थे, निकलवा लेते थे वनवासियों से, लेकिन मांस कौआ, कुत्ता, चील, गीद और अन्य मांसाहारी प्राणियों के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाता था। मांस में नहीं खाते थे। इसलिए हमारे भगवान राम को मांसाहारी बताने का, पाप करने का किसी को अधिकार नहीं है। सनातन धर्म पर उंगली उठाने का अधिकार हम किसी को नहीं देते। नहीं, हमारे भगवान पर उंगली उठाने का अधिकार जिसने रामायण को गहराई से नहीं पढ़ा उन विधर्मियों को यह अधिकार नहीं है। और कोई कहता मिले तो उसे कठोर जवाब दीजिए आप सब।
भगवान राम मांसाहारी नहीं थे। सीता माता ने हिरण मारने के लिए क्यों भेजा था? कहा था क्या इसका खलड़ा भी रखेंगे और मांस भी खाएंगे? ऐसी कथा आपने सुनी है क्या? क्या सुनी है कथा? सोने के रंग जैसा इसका चमड़ा है, इसलिए इसके चमड़े को उतार के उसका हम आसन बनाएंगे। इतना ही सीता माता ने कहा था ना। कहा था क्या कि चलो इसका मांस भी भूंज के खाएंगे? कहीं कथा इसे सुनी है आपने? नहीं। इसलिए भगवान पर, भगवान के चरित्रों पर बिना सोचे समझे उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। और कोई उंगली उठाता नजर आए तो उसे कठोर जवाब दीजिए, और आवश्यकता पड़े तो हमको फोन कीजिए। हम इस तरह की सेवा हम लोग करते रहते हैं।